बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज खिलाफ तवक्को जो है ना, इंग्रेडिएंट्स के बजाय सामान पका पड़ा हुआ है। तो आज हम क्या करने लगे हैं पके हुए सामान के साथ। ये सालन है, रात का हमारे घर में पका था और साथ में दाल चावल पके थे। और ये रोटी के साथ, जिनको अगर रोटी के साथ सालन खाना था तो ये उनके लिए ठीक है। ये हो गया, बच गया, चावल भी बच गए, दाल खत्म हो गई। तो अब क्या करते हैं, इस बचे हुए सालन के साथ हम कौन सी नई वैरायटी लेकर आ सकते हैं कि ये जो है वो खाने के काबिल भी हो जाए। और जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, हालांकि ये अल्लाह की नेमत है, इनको पसंद करना चाहिए, लेकिन हम इसमें वैरायटी भी ला सकते हैं। अगर इस तरीके से किसी को नहीं पसंद तो हम इसकी दूसरी तरीके से इसको रेसिपी को बना सकते हैं। और आज हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कि हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे आपको, कि बचे हुए सालन रात का अगर इस तरह का है और चावल बचे हुए हैं तो उसका हम किस तरह नई रेसिपी बना सकते हैं। तो फिर सबसे पहले हम चावलों को एक पानी उबाल लेंगे, ताकि इसमें से जो अगर आपने फ्रिज में रखे होंगे उसकी ठंडक और उसकी जो एक फ्रिज की स्मेल होती है वो निकल जाए। तो इसको पहले चावलों को उबालते हैं, इसको एक साइड पे करते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। सबसे पहले पतीले में पानी जो है उबला हुआ होना चाहिए, मतलब उबाल उसको आने चाहिए। ये ना हो कि आप चावल डाल के उबाल रहे हैं, क्योंकि वो तो पहले ऑलरेडी गले में चावल, और ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर वो तो समझ लें किसी काबिल नहीं रहेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दें, ताकि हमने जब पानी में उबालना है तो उसमें से जो नमक है अपना, उसका जो चावलों में पहले से डाला है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें पहले नमक डालेंगे। और आप यकीन करें, सिर्फ इसमें डालने हैं और फ़ौरन निकाल लें। इसमें ये 1 मिनट और फ़ौरन चलने में से इसको ये बस 30 सेकंड के लिए हमने रखना है चावलों में, ये पानी में। तो अब हम चूल्हा बंद करते हैं। ये इसको हम छान कर लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम कबाब बनाते हैं, जो कि बचे हुए चावलों के साथ बनेंगे और बचे हुए सालन के साथ बनेंगे। इसके लिए हमने चंद पत्ते जो हैं वो धनिया के, पुदीने के लिए लिए। पुदीना ज़्यादा लिया है, 1 से 2 टेबलस्पून जो है चॉप्ड प्याज है, 3-4 हरी मिर्चें हैं, 1-1 चाय का चम्मच सूखा धनिया जीरा। ये अपनी मर्जी के हिसाब से शामिल करके आप, क्योंकि मैं रेसिपी ये दे नहीं रही, मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी किया जा सकता है। आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं, ज़्यादा धनिया पुदीना डाल सकते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा डाल सकते हैं। आपके बचे हुए सालन के ऊपर वो लगता है कि आपने कितने चीज़ का कबाब बनाना है। मैं आपको खुद बताऊंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा। नमक अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया, 1 टीस्पून कटी हुई मिर्चें ले लीजिएगा। और आलू हम जब मैश करेंगे चावलों के साथ तो हमें जितने चाहिए होंगे, क्योंकि देखिए आप आलू कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने इनको 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। एक कबाब में, एक दूसरी एक और रेसिपी होगी, मैं आपको 2 दे रही हूँ ना रेसिपी, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 1 कप चावल है, ठीक है। इसमें हमने नमक थोड़ा ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि चावलों में भी नमक है, आलूओं में भी, पके हुए में भी नमक है। ये सारी चीज़ें और ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई के लिए। ये देखिए, ये आलू रखा, इसको, हाँ इसको पीछे कर देते हैं, 1 मिनट। ये ले, अम्मी ने आलू बड़े नहीं पाते उसमें, है ना। लगता तू शौक ना खानी है। मज़ा तो ना। अच्छा, ये जो है हम इसको मैश करते हैं अच्छी तरह, आलू के साथ चावलों को भी, क्योंकि चावल गले हुए हैं, आपको पता है। और अब इतनी ताकत तो होगी कि आप जो है इसको अच्छी तरह, जैसे मशीन के बगैर भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। इसको हम दबा दबा के इसको इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब बना लेंगे।
देखिए कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। पहले ये जो चावल बचे हुए हैं इनको भी कोई तैयार कर लेते हैं, फिर ये कबाब उसके बाद बनाएंगे। इसको एक साइड पे कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने सालन में से थोड़ा सा निकाला है, क्योंकि अम्मी ने कहा था थोड़ा सा निकाले ना, जिसने खाना है वो उनके लिए, और जिन्होंने नहीं खाना उनके लिए दूसरी रेसिपी बन जाए। तो ये जो बाकी का सालन है बिल्कुल थोड़ा सा निकाला है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप पूरे सालन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल की क्वांटिटी फिर ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, क्या करते हैं कि ये सालन क्योंकि तैयार है और इसमें टेस्ट और जायका इसमें है, इसमें ऑयल भी है, इसमें जो देसी टच है वो है, सब कुछ जो कहते हैं धनिया है, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक सब कुछ है। अब हमने क्या करना है, नया टेस्ट देना है, तो ये टेस्ट अब हमें नहीं चाहिए। तो इसको नया टेस्ट देने के लिए हमने क्या करना है कि एक पानी का इसको डुबकी लगाते हैं। ठीक है, मैं पानी में लेकर आई हुई हूँ और इसमें जो है ना ये सारा सालन चलो जी, अब हमने इसमें से मछलियाँ पकड़नी है। ये देखिए, ये सालन जो है हमने इसका टेस्ट निकाल लिया है। अच्छा, देखा, हाँ सही है। तेन कदे वास्ते रखा था असिस्टेंट? हाँ, चलो जी, ये हो गया हमारा साफ़ सुथरा सा, अब नया टेस्ट के लिए तैयार। तो अब शुरू करते हैं। देसी खाने को हम जो है वो चाइनीज़ टच देने लगे हैं। आलू हम निकाल नहीं सकते, तो आलू इसी के साथ ही जाएंगे, वरना इसमें आलू नहीं होते हैं, लेकिन ये कि अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया था तैयार। इसके अलावा 1.5 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैंने हाफ टीस्पून से शायद थोड़ा सा ज़्यादा लिया। और इसके अलावा 1 अंडा है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और आधा कप हरा प्याज, और 1/4 कप शिमला मिर्च, और 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। और चावल आपको पता है बॉईल किए हुए रात के, वो भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल। अंडा जो है फेंट के डाल दें। कुछ लोगों का ख्याल में ये चीज़ के बचा हुआ सालन या कोई भी चीज़ बच जाती है तो वो मतलब किसी को दे देनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि आप जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही आप किसी को दें। आप ताज़ा पका हुआ खाना दें। कहते हैं ना, जैसे देंगे अल्लाह ताला वैसे ही आपको देगा। तो जब आपको नहीं कोई चीज़ अच्छी लगती तो आप ना दिया करें, जब आपको चीज़ कोई अच्छी लगे वो दिया करें। तो बहुत से कमेंट अगर मुझे ये आ गए कि देखें किसी को खाना मतलब दे देना चाहिए जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे को किस तरह आप दे सकते हैं? हाँ, इस तरह अगर आप बना के आप भी खा रहे हैं वो भी खाएं तो आपको भी खुशी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा। कभी भी पुराना सालन जो है ना किसी को मत दिया करें, क्योंकि जब आपको अच्छा लग रहा है आप भी खा रहे हैं पुराना, तो फिर आप दे सकते हैं कि हाँ हम भी खाते हैं। ठीक है, अब ये अंडा जो फ्राई हो गया है, इसमें हमने हरी प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, इसको मिक्स करते हैं। 1 मिनट के बाद सिर्फ मिक्सिंग है, क्योंकि तमाम चीज़ें ही गली हुई हैं, चावल भी गले हुए हैं। फ्लेम आपका जो है चूल्हे का फुल होना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट हम इसको मिक्स करेंगे। क्या खुशबू आई है उसमें, तुम्हें आई? कसम से इतनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एक 1.5 मिनट मिक्स करें, चूल्हा बंद कर दें, ये तैयार है।
कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये बचे हुए चावल हैं या बचा हुआ सालन है। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज हम करते रहते हैं ट्राई। मैंने कहा आज आपके साथ शेयर कर लूँ ये, बल्कि बचे हुए चालन के लिए बचे हुए चावलों के साथ 2-4 और मेरे पास जहन में रेसिपीज हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। अब आपको फ्राई कर लेते हैं। चावल तैयार हो गए हैं। ऑयल चाहिए होगा, चले चलते हैं चूल्हे की तरफ। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल आप देख सकते हैं 2-3 खाने के चम्मच हमने लिया है। ज़्यादा ऑयल में ये नहीं फ्राई होंगे। मैंने कोटिंग नहीं की, अगर आप चाहें तो कर लें, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये सही लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, बहुत स्लो पर नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें ही गली हुई हैं, आपको पता होगा। दोनों साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। बाकी के बचे हुए फ्राइंग पैन में डाल दें कबाब। केचप के साथ खाएं और कबाब के साथ खाएं इन चावलों को। ये देखें, बाकी जो 3 हैं ये बच गए, ये हम इसमें प्लेट में नहीं आ रहे। अच्छा, हुण मैं पंजाबी दादा, तुसी खुद देख लो कि कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रेसिपी बनाती है मैं। जेड़े रात दे सालन ते चावल बचे सन ते कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह रेसिपी बनाई है। तो तुसी खुद ट्राई करोगे ना तो तुहानू पता चलेगा कि वाकई टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। तो हुण मैं पंजाबी दादा। अच्छा, मैं ना गाजर मटर आलू जी सब्जी जी सी ना वो बनाई दी सी। ते यकीन करो बड़े मज़े की सब्जी होंगी है। कौन कहता कि सालन मज़ेदार नहीं होता? मैनू तो बड़ा मज़ेदार लगता पराठे के नाल, बड़े शौक नाल असीं खाने। हाँ, लेकिन है वे कि जो ऑलरेडी कोई सालन तैयार होए, जिस तरह मिसाल के तौर पर किसी के घर इस तरह होंदा है कि कोई चीज़ और भी बनी होंदी है ना, फिर उन्होंने खाने के बाद कोई चीज़ बच जाती है। साढ़े घर भी इंज ही होया, क्योंकि इस सालन के नाल दाल चावल भी सी ते चावल बच गए सन ते दाल जी ना खत्म हो गई सी। ठीक है, हुण फिर अदा की करिए, क्योंकि एक दिन पुराना सालन हो जाए ना तो फिर ओदा कोई हल नहीं होंदा। या तो फिर उन्होंने गर्म करके खा लो नॉर्मली उस तरह ही जिस तरह तुसी एक दिन पहले खादा। पर फिर ना एक ही चीज़ देख देख के ना घर वाले तंग आते हैं, कोई कल वाला सालन की हो गया, कल वाला सालन फिर कहते मुक्या नहीं, खादा कदों सी। तो फिर वो हिसाब है। तो जो इस तरह की जो तुहानू गल्लां सुननियां पैन तो फिर तुसी उन्होंने नवी वैरायटी दो, ताकि वो कहन अच्छा वो सालन मुक गया, मैं नहीं पता ये वड़ गया सालन। तो उस सालन ना मैं गाजर मटर आलू मैं इस तरीके बनाया कि मैं एक दे चावल बना लेने चाइनीज़ स्टाइल दे के, एक दे मैं कबाब बना लेने, कैचअप ना खाओ कबाब रख के खाओ, तैयार है माशाल्लाह। और बाकी मैं इंग्रीडियंट्स तुहानू मैं की दसना, तुहानू मैं पता तो है मैं तुहाडे सामने रेसिपी बनाई है। तो अपनी दुआ जरूर याद रख लेना और जरूर बना के ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, नहीं स्पेशली सालन ना बचाना, बच गया तो फिर करना है ना, कि पहले तुसी कहो मैं सालन पका के बचावा तो फिर नहीं, बच गया तो फिर ट्राई करना। तो मैंने जरूर दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।